हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 20 वीडियो में चैप्टर 9 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 22। कह रहा है श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो श्रेणी दी गई है इसकी 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए मुझे पहले nवां पद निकालना होगा और 20 रख दूंगा तो आ जाएगा। तो पहले निकाल लेता हूँ श्रेणी का nवां पद क्या होगा। श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद यानी कि an बराबर में मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ जी, जितने भी पद दिए गए हैं उनके प्रथम गुणनखंड को ले लेता हूँ और फिर द्वितीय गुणनखंड को लूंगा। इस तरह से ना 2 है, फिर आपके पास उसके बाद 4 है, फिर 6 है, इसी तरह से पढ़ रहा है। कहां तक गया है? n पदों तक। ठीक है, और फिर इंटू में हर एक पद देख रहे हैं ना, इंटू में चल रहा है, दो पदों के गुणनफल के रूप में है। या इंटू में ही दूंगा क्या, 4 6 8 कहां तक? n पदों तक। चलिए ये दिया है। अब इसे हमें क्या करना है, यहां से हम लोग पहले पता कर लेंगे सॉल्व करके an वाला फॉर्मूला लगा के। तो an वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस a की जगह पे 2 है, n-1 और d कितना आएगा, 2 ही ना आएगा। चलिए यहाँ पे आइए, 4 प्लस n-1 और d की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। नवा पद यहाँ से निकल जाएगा, 2 प्लस 2n-2, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2n-2। यहाँ देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये n बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2n और इंटू में 2n प्लस 2। आप देख लो यहाँ n के जगह अगर 1 रखते हो तो ये आ जाएगा 2 और 2 जब 4 हो जाएगा 2 फिर 2 रखोगे तो 2 दूना 4 और यहाँ 2 दूना 4 2 6 ये आ जाएगा। 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो उसी तरह पूछ रहे इसका 20वां पद याद कीजिए। ठीक है, तो 20वां पद क्या हो जाएगा, तो n बराबर 20 पर हमें 20वां पद प्राप्त हो जाएगा। तो A20 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 20 ब्रैकेट में 2 गुना 20 प्लस में 2। तो यहाँ तो ये 40 हो जाएगा और ब्रैकेट में ये देखो 40 और 2 42, 42 में 40 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 का 16, 1680 इसका 20वां पद आ जाएगा। तो मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको बताया था ना जी, nवां पद निकालने के लिए यह रूल आपको बता रखा है। मैंने यहाँ से 20वां पद निकाल दिया, nवां पद निकाल के। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है श्रेणी 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 ये दी हुई है, ये सब n पदों तक का योग निकालना है। तो ये जो आपको श्रेणी दिख रही है ना, तो ये एपी में है ना ये जीपी में, दोनों में से किसी में भी नहीं है। और भैया ये चैप्टर एपी और जीपी का चल रहा है तो हम लोग बनाया कैसे इसे। तो चलिए इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ, मान SN बराबर में 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21, ये सब कहां तक चला गया है, ये कहां तक गया है, n पदों तक। n तक गया होगा ना जी, n तक गया होगा, समझ रहे ना बात को। अच्छा, मैं फिर से ऐसे इसी को लिखता हूं, लेकिन पहला पद को छोड़ के यहां से लिखता हूं 3 प्लस 7 प्लस 13, है ना, समझ रहे ना। फिर अगर लिखना चाहे तो 13 के बाद यहाँ पे 21 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं ना जी, 21 लिख सकते हैं। ये कहां तक चल जाएगा, यहाँ पे an-1 और यहाँ आ जाएगा an, समझ गया ना। यहाँ से जब शुरू किए पहला पद छोड़ दिए इसके सामने वाला एलिमेंट, तो ये एक पद बाद तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, है ना जी। चलिए, तो मैंने इसी को क्या किया है कि पहले पद को छोड़कर उसके बाद से सारा लिख दिया, वही रिपीट कर दिया, शुरू से लेकर अंत तक फिर से यहाँ पे रिपीट कर दिया। उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए, इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको घटाता हूं। चाहो तो इसके बाद वाला ही पद लिख सकते हो, 31 दिया ना, 31 भी यहाँ लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब इसमें से मैं इसे घटा रहा हूं, लिख दूंगा घटाने पर, घटाने पर साइन बता देता हूं, माइनस 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 माइनस, ये तो घटेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ आएगा प्लस का 4, यहाँ तो घटाओगे तो फिर प्लस का 6, फिर प्लस का 8, सामने लिखता हूँ 6 प्लस 8, 8 आएगा जी इसमें। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, ये कहां तक जाएगा, ये तो nवां पद हो गया, इसके एक पहले पद तक n-1 पदों तक, यहीं तक ना जाएगा ये।
समझ गए, वहीं तक जाएगा n-1 पदों का, और फिर ये आपका an हो गया। जीरो, जीरो जो है, जीरो को हटा देता हूं मैं, इसी को लेके आ जाता हूँ, n को इधर लेके चले जाता हूँ, an बराबर में, तीन को अलग रखते हैं क्योंकि ये अगर इसमें इंक्लूड होगा तो यह AP में नहीं होगा, इस तरह से AP में है। 4, 6, 8, 10, कहां तक गया है ये, n-1 पदों तक, ठीक है। तो an बराबर में 3 प्लस, ये देखो तो AP का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो n-1/2 पदों की संख्या में 2 से भाग करेंगे, 2 into a यानी 2 into 4 प्लस n-1, ये पदों की संख्या -1, और d क्या आएगा यहाँ पे, 2 आएगा, d आपका 2 आ जाएगा, नहीं ना होगा, d आपका 2 आ जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। an बराबर में 3 प्लस n-1/2, अंदर हो जाएगा 8, और प्लस यहाँ पे देखो 2n और माइनस का, यहाँ देखो ये -2 गुना होगा तो 4 आ जाएगा। an बराबर में 3 प्लस n-1/2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n प्लस 4, यहाँ से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, 2 कॉमन कर सकता हूँ, ठीक है। an बराबर में 3 प्लस n-1/2, और इंटू में 2 कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ बचेगा n प्लस में 2, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, an बराबर में आ जाएगा 3 प्लस, इसमें इंटू कर दो, n² प्लस का 2n माइनस का n और माइनस का 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए तो an बराबर में यहाँ से आ जाएगा n², ये घटेगा तो n, और 3 में से 2 हो गया 1, n² प्लस n प्लस 1, ये हमारा nवां पद आ गया। तो मैं यहाँ से इसका rवां पद भी लिख सकता हूँ, r² प्लस r प्लस 1, यही ना हो जाएगा जी। चलिए हम लोग इसका योग निकालते हैं। तो Sn बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n और ar, यानी कि हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r² प्लस r प्लस 1। चलिए अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r² प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r, और सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1। चलिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्गों का योग है ना जी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, तो आ जाएगा n इंटू 2 है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और बटा में 6, इसका n इंटू n प्लस 1/2 और इसका n हो जाएगा। समझ गए, सभी जगह से चाहो तो आप n कॉमन कर सकते हो, ठीक है, n कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचेगा n प्लस 1, तो मैं इसे को इंटू भी कर लूं क्या, थोड़ा आसान हो जाएगा, 2n², देखो इसमें इंटू करता हूँ, 2n² प्लस का n और प्लस का 2n, तो मैं डायरेक्ट 3n लिख देता हूँ, यहाँ स्क्वायर है, 2n² प्लस का 3n और प्लस में 1 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, और बटा में 6, n यहाँ निकल गया, बचेगा n प्लस 1/2 और यहाँ पे 1 बचेगा, यही ना होगा। अब चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं n ब्रैकेट के अंदर, यहाँ एलसीएम होगा 16 एलसीएम होगा, यहाँ पे 2n² प्लस का 3n प्लस का 1, इसमें भाग करेंगे 3 जाके ऊपर गुना करेगा, 3n प्लस 3 आ जाएगा और प्लस का यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n/n, ब्रैकेट में ही रखो ना, अभी सॉल्व कर लेते ऊपर जोड़ लेते उसके बाद देखा जाएगा, 2n² प्लस 6n, और देखो 6 3 9 1 10 हो जाएगा, और बटा में 2 6 है, सॉरी बटा में 6। ऊपर कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन दिख रहा है, 2n हो जाएगा, ऊपर यहाँ बटा में मैं 6 देता हूँ इसको, यहाँ पे क्या बचेगा n² प्लस का 3n और प्लस का 5, इसको काट देंगे 3 बार में, यानी कि आ जाएगा यहाँ से n पदों का योग आ गया n/3 ब्रैकेट में n² प्लस में 3n प्लस में 15, यह आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सॉरी 15 मैंने बोल दिया, 5 है ना जी, प्लस में 5 है, प्लस में मैंने गलती से 15 बोल दिया। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यदि S1, S2 तथा S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि S1 जो है, S1 यह क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग को सूचित कर रहा है। यानी तात्पर्य यह हुआ कि S1 जो होगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n into n plus 1/2 के बराबर होगा।
S2 जो है S2 उनके वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि S2 जो होगा वो बराबर होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बटा में 6। S3 किसको सूचित करा तथा उनके घनों का योग, यानी कि S3 जो है घनों के योग को सूचित करता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी कि S3 बराबर में हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब देखिए हम लोग एक बार LHS लेंगे और एक बार RHS लेंगे, उसमें रखेंगे हमारा आ जाएगा। LHS लीजिए, LHS में दिया है 9s2 का स्क्वायर, तो 9 S2 क्या है आपका, S2 आपका यह रहा, उसका वैल्यू रख दो और स्क्वायर कर दो। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ, ऊपर स्क्वायर ही रहने देता हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है स्क्वायर हटाने से। 9 और ऊपर मैं कर देता हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको रहने देता हूँ और नीचे 6 का स्क्वायर 36 कर देता हूँ, ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि यहाँ से आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 4। ठीक है, अब ये आ गया। फिर अब हम लोग RHS लेते हैं, तो RHS में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। RHS में क्या है जी, तो RHS में है यहाँ पे S3 इंटू 1 प्लस 8S1, S3 इंटू 1 प्लस 8S1। S3 का वैल्यू मैंने अभी ऊपर लिखा है n इंटू, प्रथम n प्राकृत संख्या और घनों का योग है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8S1, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यह यहाँ कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इंटू में देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटू कर दो 4n स्क्वायर प्लस का 4n और प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस 1 है, इसको मैं कर दूं क्या, फॉर्मूला लगा देता हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा, या 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा तो यही ना होगा। ऊपर में होल स्क्वायर दे सकता हूँ, यानी कि यह हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में 4, यहाँ भी 4 आ गया, देख रहा ना, यही और यही सेम हो गया ना, इसलिए कह सकते हैं कि 9s2 का स्क्वायर बराबर होगा S3 इंटू में 1 प्लस 8S1, इसी के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योगफल, इसका n पदों का योगफल पहले लिख लेते हैं। श्रेणी का nवां पद क्या है, श्रेणी का nवां पद, देखिए आप nवें पद की बात करोगे तो an इसका nवां पद होगा, इसका nवां पद जो होगा आ जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 कहाँ तक, n के क्यूब तक, और नीचे जो आएगा 1 3 5 कहाँ तक चला जाएगा, 5 7 है ना, ये सब बढ़ेगा कहाँ तक चल जाएगा, ये n तक जाएगा। समझ रहे ना बात को, पहला पद 1 का क्यूब बाई 1, दूसरे क्यूब पद में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होगा, यहाँ पे देखो आपके बुक में गलत दिया है, 2 का क्यूब होना चाहिए था, बुक में गलत दिया, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, वो मिसप्रिंट दे दिया, नीचे एक प्लस, नीचे देखो नीचे विषम संख्या बढ़ते जा रही है, 1 3 5, फिर यहाँ पे अगले पद में क्या होगा, ऊपर जो आएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, और नीचे आ जाएगा 1 3 5 7, यही ना होगा। उसी तरह से अगर nवें पद तक जाएंगे तो nवां पद यह हो जाएगा ऊपर और नीचे ये हो जाएगा,
तो इसका पहले एनवा पद निकाल लेते हैं। तो ऊपर किस रूप में दिख रहा है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और नीचे देख लो, इसका योग निकाल लो तो ये एपी के रूप में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d की जगह भी 2 आएगा। चलिए an बराबर में ऊपर हो जाएगा n स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 4, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और नीचे देखो n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n-2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, n स्क्वायर बचेगा। मैं सीधे n स्क्वायर लिख देता हूँ। an बराबर में n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 4, और ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, n स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ से an बराबर में 1/4 इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसे भी तोड़ सकता हूँ, 1/4 n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे लिख सकता हूँ ना इसे। तो ये नवा पद आ गया तो इसका योग नहीं निकाल सकते हैं, आप इसे आरवा पद ले लो, 1/4 r स्क्वायर प्लस में 2r प्लस 1। चलिए अब इसका योग के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn बराबर सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ar, यानी कि आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ar का वैल्यू ही ना होगा 1/4 r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। ठीक है, 1/4 मैं सीधे बाहर निकाल लेता हूँ, सबके बाहर रखता हूँ। ठीक है, 1/4 मैं सबके बाहर रखता हूँ और सब में अलग अलग सिग्मा लगा देता हूँ। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 2r, है ना। r को मैं ये 2 को बाहर भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1। चलिए देखते हैं 1/4, यहाँ पे देखो इसका क्या आ जाएगा, प्रथम n प्रकृत वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, 2 इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा इसका, और इसका n हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, n कॉमन हो सकता है ना। चलिए n कॉमन कर लेते हैं, तो n/4 ब्रैकेट में देखो यहाँ पे मैं इंटू कर देता हूँ, 2n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस 1 और बटा में 6 प्लस, यहाँ पे देखो मैं 2 को ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, चाहो तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 आप काट ही दो, n निकल चुका है, बचेगा n प्लस 1 और प्लस n निकल चुका है। चलिए एलसीएम ले लूं, वहां पे n/4 ब्रैकेट में यहाँ एलसीएम लेते हैं 6 एलसीएम लेंगे, 2n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 1 और प्लस का 6n प्लस 6 प्लस 6, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा n/4 ब्रैकेट के अंदर 2n स्क्वायर, देखो यहाँ पे 6 3 9n हो जाएगा, 9n और प्लस में 6 6 12 1 13 और बटा में 6, इंटू कर दूं 6 में 4 से, तो हो जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस में 9n और प्लस में 13 और बाई में 6 चौका 24। ये हमारा योग निकल के आ गया, समझ गए ना, योग निकल गया हमारा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, दर्शाना है इसको इसके बराबर। देखो ऊपर जो दिया है उसको अलग मैं लेता हूँ और नीचे वाले को अलग लेता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग ले लेते हैं, उनका योग निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद भाग कर 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। ये श्रेणी है आपकी, श्रेणी का nवां पद, इसका nवां पद क्या होगा, इसका nवां पद यही हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। आप कहोगे कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखे देखो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो अगला पद है, इसी तरह से ये nवां पद। तो nवां पद तो हमारे पास पहले ही दिया, बड़ा ही सिंपल बात हो गया भाई। nवां पद दिया है, इसको इंटू कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इसका होगा, इंटू करेंगे तो nवां पद यहाँ से निकल के आएगा n क्यूब प्लस में 2n स्क्वायर और प्लस में n, यही ना हो जाएगा। तो मैं इसका आरवा पद आपसे पूछूं तो कहोगे r का पावर क्यूब, r का पावर 3 प्लस में 2r स्क्वायर प्लस में r। चलिए अब इसका योग निकाल लेते
एस एन निकलता है। सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n ए आर, यही ना होगा। सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n क्या हो जाएगा, आर क्यूब प्लस में 2r स्क्वायर प्लस में आर। चलिए अब अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n आर क्यूब प्लस 2 इंटू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n आर। तो ये घनों का योग, ये वर्गों का योग और ये प्राकृत संख्याओं का सिंपल योग है। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू में n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बटा में 6 और प्लस n इंटू n प्लस 1/2। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन कर लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा n इंटू n प्लस 1/2, यहाँ पे बचेगा 2n प्लस 1 और बटा में 3। देखो यहाँ 2 बचेगा, n प्लस 1 निकल, n इंटू n प्लस 1 निकल चुका है और जैसे 2 निकल गया तो 3 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 ब्रैकेट में मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, दोनों का एलसीएम होगा 6, 3 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा, 3 जाके ऊपर गुना करेगा तो 3n n प्लस 1, इसमें भाग करेंगे 2 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अंदर 2n प्लस 1 यही रहेगा और प्लस में 6। समझ रहे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, n इंटू एन प्लस 1 ऊपर इंटू कर दिया जाए, नीचे बटा में 2 है, ऊपर इंटू कर दो, 3n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8n और प्लस का 4 प्लस का 6 ब्रैकेट बंद करते हैं और बटा में है 6, 6 दूना ये 12 हो जाएगा ना जी। n इंटू एन प्लस 1 बटा में 12, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3n स्क्वायर प्लस में 8 3 11n और प्लस में 10। अब इसका गुणनखंड करना होगा, चलिए देखते हैं, n इंटू एन प्लस 1/12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 3n स्क्वायर, ये जोड़ेंगे तो 30 हो रहा है, तो 6n और प्लस में 5n प्लस में 10, n इंटू एन प्लस 1/12 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3n कॉमन करेंगे तो n प्लस 2 बचेगा, 5 कॉमन करेंगे n प्लस 2 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, n प्लस 2 निकाल दो तो हो जाएगा यहाँ n इंटू एन प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में 3n प्लस 5 और बटा में 12 है। तो ये किसका योग हुआ, तो जो हमारे पास दिया हुआ था 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 2 प्लस ये कहाँ तक गया था n इंटू एन प्लस 1 का पावर 2 बराबर में आ गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में 3n प्लस 5 और बटा में 12 एज ए समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो दूसरा हिस्सा था यानी नीचे वाला जो था इसको लेते हैं और फिर यही क्रम दोहराते हैं। चलिए लिखेंगे श्रेणी, जो श्रेणी ऊपर था दूसरा नंबर नीचे हर में उसको लेते हैं, 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक गया है n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1, यही ना हो जाएगा का nवां पद, इस श्रेणी का nवां पद क्या होगा, यही हो जाएगा। nवां पद जो होगा n स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटू कर लेते, देख लो आप 1 रखोगे आएगा, 2 रखोगे आएगा, आते जाएगा ना जी। चलिए इसको इंटू कर लो पहले, n का पावर 3 और प्लस में n स्क्वायर, n का पावर 3 और प्लस में n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसका आरवा पद कहूँ तो r का पावर 3 और प्लस में r स्क्वायर हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसका n पदों का योगफल निकालते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r क्यूब प्लस में r स्क्वायर, अलग अलग कर दो, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r क्यूब और प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर। चलिए अब दोनों का यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस इसका हो जाएगा कितना, n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन का होल 2n प्लस वन बट्टा में 6, यही ना होता है। n इंटू एन प्लस वन में कॉमन करता हूँ और बट्टा में 2, ये इतना कॉमन करता हूँ। यहाँ बचेगा n इंटू एन प्लस वन बट्टा 2 और प्लस में यहाँ 2n प्लस वन और बट्टा में 3। मैं एलसीएम लेता हूँ अंदर, n इंटू एन प्लस वन बाई में 2, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम होगा 6 एलसीएम होगा, 6 किस में गुना करेगा तो हो जाएगा ये 6n स्क्वायर। अगले स्टेप में गुना किया जाएगा, पहले लिख देता हूँ, है ना, 6n ब्रैकेट में n प्लस वन, इसमें भाग करेंगे, सॉरी मैंने 6 लिख दिया, इसमें से भाग करेंगे 3 आएगा ना जी, 3n इंटू में n प्लस वन, इसमें से भाग करेंगे तो 2 इंटू में 2n प्लस वन, यही ना होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ n इंटू एन प्लस वन बाई 2 ब्रैकेट में ऊपर देखो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू करने पे मैं ऊपर ही सिर्फ ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है, क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 4n और प्लस में 2 और बटा में नीचे है 6, तो ये इंटू कर देता हूँ 12 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई में 12 और ब्रैकेट के अंदर होगा 3n स्क्वायर प्लस में 7n और प्लस में 2, इसमें इंटू करेंगे तो 6 आएगा ना, तो इसका गुणनखंड करते हैं अब हम लोग, चलिए गुणनखंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। n इंटू एन प्लस वन बाई में 12 ब्रैकेट के अंदर यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस में 6n और प्लस में n कर देता हूँ और प्लस 2, n इंटू एन प्लस वन बटा में 12 ब्रैकेट के अंदर 3n कॉमन करूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका n और यहाँ बच जाएगा 2, प्लस 1 कॉमन करूंगा तो n प्लस 2, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कॉमन हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई फिर इंटू में हो जाएगा n प्लस 2 और फिर यहाँ बचेगा 3n और यहाँ बचेगा 1 और बटा में आपका हो जाएगा 12। तो हमारा ये जो योगफल था, किसका योगफल आ गया, तो यह आया है 1 का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n का स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 का यह योगफल है। क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस 2 और इंटू में 3n प्लस 1 और बटा में 12। इसे मैं समीकरण 2 ले लेता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, ये ना प्रूव करना था, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ भाग देने से, तो हो जाएगा आपका, चलिए समीकरण 1 में था आपका 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में समीकरण 2 में है 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस कहाँ तक गया है n का स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 बराबर में समीकरण 1 में था n इंटू एन प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में 3n प्लस 5 और बटा में 12, यही ना था। समीकरण 2 में यहाँ आया है n इंटू एन प्लस 1 और इंटू में n प्लस 2 इंटू में 3n प्लस 1 और बटा में 12 से 12 कट गया, ये तीनों कट जाएंगे, तो हमें अनुपात जो निकालना था 3n बटा 5, 3n प्लस 5 और बटा में 3n प्लस 1, यही ना हमें साबित करके दिखाना था, इतना बटा इतना का अनुपात ये होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikaantsar.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।